हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 जो आपको 14 दिसंबर 2020 को करनी है। और आप सभी बच्चे जैसा जानते हैं कि आपकी बुक का चैप्टर है फेयर प्ले। तो ये फेयर प्ले चैप्टर से संबंधित आपकी वर्कशीट है। बेटा सबसे पहले आपको आज अपने फ्रेंड फेयर प्ले अपने फ्रेंडशिप के बारे में है, जजमेंट के बारे में है, वर्डिक्ट के बारे में है कि किसी ने सही क्या फ़ैसला दिया। तो आज आप सबसे पहले तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानेंगे। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आप अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे। वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड में क्या अच्छा लगता है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, अपना काम बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में करता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको उसमें अच्छे लगते हैं, टॉकेटिव है, आपको अंडरस्टैंड करता है, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देता है, आपकी हेल्प करता है, जो भी रीज़न है आप यहाँ लिखेंगे। वेयर डज योर फ्रेंड लिव, तो वो कहाँ रहता है, आज़ादपुर में रहता है, जो भी जगह, मॉल टाउन में रहता है, आदर्श नगर रहता है, मजलिस पार्क रहता है, किसी भी जगह रहता है, तो उस प्लेस का नाम आएगा कि वो आपका फ्रेंड उसका रेजिडेंस कहाँ पर है। वॉट डज़ योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट, उसकी फेवरेट फूड के बारे में आपको लिखना है। फिर है विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट, और आपके बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। आप चाहें तो इस तरह से अपने फ्रेंड के साथ अपनी एक फ़ोटोग्राफ भी बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं। यही आपकी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ हैं एक्चुअली। जो आपको आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ करनी है बेटा, वो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ का पर्पस क्या है कि हम ट्रांस डिसिप्लिनरी आर्ट के फॉर्म में अपने हर सब्जेक्ट को आर्ट की मदद से और अच्छा और क्रिएटिव जॉयफुल बनाएं और अपने एक्सप्रेशंस को क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाएं। तो अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, तो ये दो फ्रेंड्स के नाम है। एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरा है अलगू चौधरी। वर गुड फ्रेंड्स। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, दोनों में से कोई भी अगर अपने गांव से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा जो गांव में होता था वो जो गया हुआ है गांव से उसकी फैमिली का भी ध्यान रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, उनके फ्रेंडशिप की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी गाँव में। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, तो किसकी ओल्ड आंट थी, जुम्मन शेख की। हु हैड सम प्रॉपर्टी, और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। शी दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और उनके पास जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी जुम्मन के नाम पे, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जुम्मन अब उनका ध्यान रखेगा, उनके साथ जुम्मन के साथ ही वह पूरी लाइफ रहेंगी और वो ही उनको लुक आफ्टर यानी कि वो ही उनका ध्यान रखेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, कुछ सालों तक तो ये बहुत अच्छे से चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन फिर परिस्थितियाँ बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, अब जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो ओल्ड रिलेटिव से थक गई थी, परेशान हो गई थी। तो जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और जुम्मन भी बड़ा अजीब सा, बड़ा अलग सा बिहेव करने लग गया था आंटी के साथ। हु ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, अब उनको वो थोड़ा सा भी जो खाना जो वो बुज़ुर्ग महिला चाहती थी, जो भी उनकी ज़रूरतें थी, अब वो पूरा करने में भी उनको परेशानी आने लगी। शी swallowed दीज इंस्टर्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, वो कुछ महीनों तक तो बेटा अपने उस खाना जो भी थोड़ा बहुत वो खाना देते थे उसके साथ वो जो वो बेइज्जती कर रहे थे वो उसको किसी तरह से कहते हैं ना swallowed, निगलती चली गई। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन हर चीज़ की बेटा एक अति होती है, वो लिमिट अब क्रॉस हो गई। तो आंटी ने क्या सोचा कि अब मुझे आगे आप स्टोरी देखेंगे, यहाँ सस्पेंस में छोड़ा है, अभी आगे की वर्कशीट भी इसके साथ आएगी। तो उसमें आंटी फिर क्या डिसीजन लेती हैं, कैसे वो अपनी सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, आप एक बार चैप्टर पढ़िएगा ताकि चैप्टर पढ़ने से आपको इस चैप्टर का आइडिया हो जाए, नेक्स्ट वर्कशीट के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अभी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज, जो हमें पैसेज ऊपर दिया गया उसके बेस पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, तो हमने अभी पढ़ा था बेटा जुम्मन शेख और अलगू चौधरी,
तो मैं इसको और क्या A1 A2 लिख सकती हूँ। ये पहले में डालोगे आप, ये A1 ये A2। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख क्या थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन की क्या थी, एक ओल्ड आंट थी, एन ओल्ड आंट जिनकी प्रॉपर्टी थी। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज फैमिली। उसकी फैमिली की तरह वो भी बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा था आंटी के साथ। तो अब देखिए ये है आपका सी आंसर। जो सी में क्या आएगा आंसर, देखिए एक बार मैं, ये A1 A2 ये B है और ये C है फैमिली। जुम्मन एंड हिज वाइफ वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। तो यहाँ पे जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज। अब यहाँ पर बेटा इनडिफरेंट टू हिज आंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, एज हिज वाइफ आएगा यहाँ पे। सेंटेंस वहाँ पर क्या बनाया गया, ये देखिए यहीं पे आइए, एज हिज वाइफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर अब देखिए A1 A2 B और ये आपका है C फैमिली आएगा, वाइफ आएगा हिज वाइफ C में। जुम्मन एंड हिज फैमिली यहाँ पर आएगा फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन्स आंट swallowed द इंसल्ट। तो यहाँ बेटा E का फर्स्ट along with her food, ये E का 2। इस तरह से ये आंसर्स यहाँ पर आएंगे जो हम यहाँ लिखने की भी कोशिश करते हैं। जुम्मन, और यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट में नाम लिख रही हूँ जुम्मन एंड ये अलगू चौधरी और आफान शेख लिख लेंगे, वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन हैड डैश हु, तो यहाँ क्या है एन ओल्ड आंट। फिर उसके बाद क्या है, जुम्मन एंड बिकेम एंड इनडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ। उनकी वाइफ की तरह वो भी बहुत अलग से बिहेव करने लग गए थे। जुम्मन एंड हिज फैमिली, यहाँ पे क्या आएगा, उनकी फैमिली जो थी फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, और यहाँ पर जुम्मन्स आंट swallowed द इंसल्ट, जो बेइज्जती, इंसल्ट यहाँ पे आएगा along with her food। तो ये मैंने आपको आइडिया यहाँ पे भी लिख के दे दिया है, जो कि यहाँ पर आपको लिख के दिया था A1 A2 B C D, ये E1 और ये E2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको एक आइडिया चाहिए था, हिंट मिल गया, आप स्पेलिंग्स ऊपर से देख सकते हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, बहुत ज़रूरी है, हम सब इसीलिए स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप सबके साथ नहीं हैं। और ये सारा जो ऑनलाइन सिस्टम इसीलिए हुआ, जो काफ़ी हद तक अच्छे से काम कर रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको हर वर्कशीट हर दिन याद दिलाया जाता है, हर मिनट हमें याद रखना है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा जैसा कि आप जानते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और हम सबको इसका ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, अपने जानने वालों को, अपने बड़ों को, सबको ये समझाना है, अवेयर रखना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना हो सके इसे फैलने से रोकें, हम सबका योगदान इसमें होना चाहिए कि हम सब मास्क पहने, हाथों को समय समय पर धोते रहें, और शारीरिक दूरी जो है 2 गज की या 6 फीट की उसको बनाए रखें, ताकि कम से कम ये स्प्रेड हो सके। और यदि किसी को है तो वो घर से बाहर ना निकले। अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन है या डाउट है तो बेटा घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हमें इसे फैलाने से रोकना है। और सभी बच्चे बेटा अच्छे से काम करिए, समय पर काम करिए, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, कीप इंजॉइंग एंड लर्निंग, स्टे इन टच। बेटा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने सुविधा अनुसार समय पर काम कर सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।